नमस्कार जी, बिहार झारखंड के स्पेशल शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर टॉक में कि आखिर अब कितना आसान हो जाएगा सर्जरी करना। जी हां, आपको बता दें कि अब रोबोटिक सर्जरी से बहुत ही आसान हो जाएगा मरीजों के लिए कि आप कितनी आसानी से सर्जरी करा सकते हैं। क्या होता है रोबोटिक सर्जरी, किस तरह से आपको आसानी मिल पाएगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, इस पर हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन आपको पहले देखना होगा ये रिपोर्ट कि आखिर क्या होता है सर्जरी जो कि रोबोटिक तरीके से कराया जाता है। उम्र का एक पड़ाव ऐसा आता है जब लोगों को घुटने में परेशानी आ जाती है, जिससे लोगों को सर्जरी की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब घुटने और कूल्हे के रिप्लेसमेंट की सर्जरी बहुत आसान हो गई है। दरअसल अब रोबोटिक असिस्टेंट तकनीक ने ऑर्थो की दुनिया को बदल कर रख दिया है, जिससे मरीजों को परेशानी भी अब बहुत कम होती है। रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी करने के लिए उपकरणों के उन्नत सेट और सर्जिकल साइट के 3D हाई डेफिनेशन दृश्य का उपयोग करता है। इस तकनीक में खास बात यह है कि मरीज को ज्यादा दर्द का एहसास नहीं होता है और ब्लीडिंग भी कम होती है। इसके साथ ही रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम के जरिए बहुत कम वक्त में सर्जरी की प्रक्रिया भी संपन्न हो जाती है। वही शो में चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आशीष सिंह जुड़ चुके हैं, जो कि कंसल्टेंट है ऑर्थोपेडिक्स और रोबोटिक्स ज्वाइंट रिप्लेसमेंट के। और आपको बता दें कि अनूप इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स में ये काम भी करते हैं। और खास तौर पर सबसे अच्छी बात यही है कि हमारे साथ जुड़े हैं और ये अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ साझा करेंगे। डॉक्टर आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी बिहार झारखंड पर। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आशीष है और मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन और रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। धन्यवाद अंजलि जी मेरे को इधर बुलाने के लिए। जी बिल्कुल, और मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों से, हमारे व्यूअर से अपना एक्सपीरियंस भी साझा करें। सबसे पहले अगर बात की जाए सर, तो बिहार की बात की जाए तो बिहार में अभी बहुत लोग नहीं जानते कि रोबोटिक तकनीक आखिर है क्या। तो आप हमारे साथ जुड़े हैं, मैं चाहूंगी कि आप अपना अनुभव साझा करें कि इस तकनीक ने एक सर्जन के रूप में आपने क्या महसूस किया। अगर बात की जाए घुटने की रिप्लेसमेंट को, कूल्हे की रिप्लेसमेंट की बात करें, तो किस तरह से सटीक और कुशल तरीके से आपको सर्जरी करने में मदद मिल पाई। बहुत ही अच्छा सवाल है अंजलि जी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि घुटना और कूल्हा प्रत्यारोपण एक 100% सटीक ऑपरेशन होना चाहिए और इस सटीकता को लाने में रोबोट हमारा 100% साथ देता है। इस रोबोट के जरिए हमारा ऑपरेशन थिएटर के पहले ही प्लानिंग हो जाता है, जो कि सीटी स्कैन को सेगमेंट करते हैं और इसको विश्लेषण करके हम लोग इसका पूरा प्लानिंग कर लेते हैं, ताकि ऑपरेशन थिएटर में ये प्लान को हम लोग एसेस करते हैं, जो रोबोटिक गाइडेड होता है। जब रोबोटिक गाइडेंस की बात आती है तो काम हम ही लोग करते हैं, बट रोबोटिक प्रिसीजन होता है और कुछ गलत होने का सवाल ही नहीं होता है। तो 100% प्रिसीजन की बात करते हैं, सॉफ्ट टिश्यू की सुरक्षा होती है और सबसे खास बात यह है कि इसको करने के बाद व्हील चेयर से चलने तक का सफर कुछ ही घंटों में हम पेशेंट को खड़ा करा देते हैं और 3 से 4 दिन में मेजॉरिटी पेशेंट्स घर भी जा सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर आशीष जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बहुत आसान हो जाता है, लेकिन आज अगर बात कर ले बिहार के पटना में ये तकनीक आ चुका है, तो क्या लोग इससे अवेयर हो रहे हैं? इसके लिए भी आप लोग कुछ कदम उठा रहे हैं कि कैसे लोगों को पता चल पाए, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं बहुत ही आसान है ये तकनीक। जी हाँ, एक्चुअली मैंने नेविगेशन, मैनुअल नेविगेशन मतलब कंप्यूटराइज जॉइंट रिप्लेसमेंट, नेविगेशन हो गया जब कंप्यूटर यूज करते हैं, मैनुअल हो गया जब हाथ से करते हैं, और रोबोटिक प्लेटफॉर्म पर अपने विशिष्ट ट्रेनिंग के दौरान काम किया था। परंतु पूरे पूर्वी भारत का यह पहला इंस्टॉलेशन है जो कि अनूप इंस्टीट्यूट पे स्थापित किया गया है। इसके लिए मैं लोगों को बता रहा हूं, अपने हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को, और आपके माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहा हूं कि अधिक से अधिक लोग जान सके कि यह रोबोट बिहार का गौरव है और पूर्वी इंडिया में सबसे अच्छा ऑपरेशन
जी। और सबसे सटीक ऑपरेशन जोड़ प्रत्यारोपण के मामले में बिना अतिरिक्त शुल्क के अब अनूप इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक में उपलब्ध है। बिल्कुल, तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा और आप हमारे माध्यम से हमारे व्यूअर को बता भी रहे हैं। आशीष जी, एक बात अगर समझी जाए तो घुटने और कूल्हे की बात की जाए तो रिप्लेसमेंट कई सालों से होते जा रहे हैं, और घुटने की बात की जाए तो कई ऐसे लोग हैं, लोगों को ये परेशानी आती है एक उम्र के बाद। तो रोबोटिक बात की जाए, इस तकनीक की क्या बदलाव है ऐसा, और इससे क्या कुछ अलग है, ऐसा क्या है कि जिससे लोग इस तकनीक की ओर आए? अगर हम आंकड़े को देखें तो 1.6 मिलियन लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी घुटना या कूल्हा घिसने की बीमारी से ग्रस्त हैं, और यह लोग मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो हैं वो एक वर्किंग एज ग्रुप के हैं, जो कि 50-60s के आसपास के हैं। तो जब हम रोबोटिक प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो लेस इज एवरीथिंग, यानी बोन कम काटते हैं, ब्लड का कम लॉस होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पेन कम होता है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी यानी कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना नहीं के बराबर रहती है। तो इन सभी कारणों से सर्जन्स पर्सपेक्टिव में हमें कॉन्फिडेंस आता है, और एक 100% प्रिसीजन होने के कारण 6 से 8 घंटे में हम पेशेंट को पूरा वजन देके चलाते हैं, और आमतौर से 3 से 4 दिन में सारे पेशेंट को डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। 1970s 80s में जब घुटना कूल्हा प्रत्यारोपण का इजाद हुआ था, तब से 10 डेज 12 डेज 2 वीक्स पेशेंट्स को हॉस्पिटल में रखा जाता था, परंतु अभी हम लोग डे केयर बेसिस यानी सुबह ऑपरेशन करा के शाम को घर जाने की सलाह भी दे सकते हैं, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम विद इन 72 आवर्स पेशेंट चलकर अपने कदम पर घर जाते हैं, खुश होके जाते हैं। तो रोबोट के आने से जब हमारी सटीकता बढ़ गई है तो चीजें भी बदल गई हैं, और खास तौर पे जब कोरोना काल की बात करें, जब लोग दर्द से घर पर बैठे हैं परंतु हॉस्पिटल आने में और इलाज कराने में डरते हैं, तो ये रोबोट पूरे दुनिया में देखा गया है कि एक बून है जहां हम अर्ली रिकवरी प्रोटोकॉल यूज करते हैं ताकि पेशेंट जल्दी से जल्दी घर जा सके और सेफली घर जा सके। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बड़ा बदलाव आ गया है इस रोबोटिक टेक्निक से। आशीष जी, ये बहुत बड़ा बदलाव है कि लोग जल्दी से जल्दी घर जा सकते हैं, क्योंकि पेशेंट के पास एक ये भी दिक्कत रहती है कि कब वो घर जाएंगे, और जैसा कि आपने बताया कि इसमें पेन भी कम होता है। सर, वही बात की जाए, क्या आपको लगता है कि रोबोट तकनीक की अगर बात की जाए तो रोगी जो मरीज होते हैं उसमें अच्छे परिणाम देंगे? जैसा कि आप बता रहे हैं परिणाम तो अच्छे होंगे, लेकिन इसको अपनाने के लिए आप लोग जैसे डॉक्टर हैं, आप इस तकनीक को अपना भी रहे हैं, तो किन बातों पर विचार करना होता है? देखिए, सबसे पहले कोई भी सर्जरी करने के लिए एक विशिष्ट ट्रेनिंग लगता है। जी जी। रोबोटिक टेक्नोलॉजी के लिए फॉर्चुनेटली मैं अपने एडिनबर्ग के ट्रेनिंग के दौरान, ग्लासगो के ट्रेनिंग के दौरान इसमें विशिष्टता ट्रेनिंग प्राप्त किया था, परंतु यह FDA अप्रूव्ड रोबोटिक टेक्नोलॉजी है। तो इसका रीवेरिफिकेशन कोर्स करने के लिए वापस अमेरिका से ट्रेनिंग किया, और इस ट्रेनिंग को लेने के बाद हम रोबोटिक प्लेटफॉर्म पे आ सके। जी। आज की डेट में विश्व भर में 2000 से 3000 रोबोट का इंस्टॉलेशन ऑर्थोपेडिक जॉइंट प्रत्यारोपण में है, और यह रोबोट बिहार का गौरव है। बिल्कुल। तो जब हम इस रोबोट की बात कर रहे हैं तो एक विशिष्ट ट्रेनिंग नंबर 1, और पूरे दुनिया में रिजल्ट्स अच्छे हैं, इसी कारण से ये रोबोट का यूज किया जा रहा है। और सही बताऊं तो वॉकर से वॉकिंग तक कुछ घंटों में यह हम रिजल्ट दे रहे हैं जी। जो एक बहुत बड़ी बात है। इससे पेशेंट्स का कॉन्फिडेंस भी हाई रहता है। बिल्कुल, इससे पेशेंट का कॉन्फिडेंस भी हाई रहता है, और जैसा कि आपने बताया कि हमारे देश में अगर देखा जाए कई ऐसे संख्या में रहते हैं जिनको रिप्लेसमेंट कराना होता है, चाहे आप घुटनों की बात कर ले, कूल्हे की बात कर ले। वही बात की जाए आशीष जी, जैसा कि कई सालों से, कितने सालों से ये ऐसा हो रहा है कि ज्वाइंट की रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है, तो उसमें क्या कुछ चुनौतियां? मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को आसान भाषा में बताएं कि ये अब रोबोटिक तकनीक आ गई है तो इन मुद्दों पर क्या कुछ बदलाव है और कैसे और आसान हो गया है अगर कोई मरीज आता है तो। देखिए, सबसे पहले बदलाव ये हुआ है कि पहले हम प्लानिंग करते थे और प्लानिंग को एक्सरे पर प्लान करते थे, तो एक्सरे 2 डायमेंशनल होता है। जब हम रोबोटिक प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं तो CT बेस्ड प्लानिंग हो रहा है, मतलब कि कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी करते हैं, उस पर प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग बहुत अच्छा होता है और 100% एक्यूरेट होता है।
जब हम इस एग्जीक्यूशन की बात करते हैं तो हमें कट्स कम लेना पड़ता है, इससे स्किन में जो चीरा लगता है वो भी कम होता है जी। नंबर 2, खून कम बहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब हम सिटी बेस्ड प्लानिंग कर रहे हैं तो बोन को कम काटते हैं, जिससे हमको पूरा प्लानिंग पहले से रहता है और ऑन टेबल भी प्लान करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि टेक्नोलॉजी के साथ जब हम जुड़े हैं तो इससे हमारा लेस इज एवरीथिंग, मतलब कि लेस हॉस्पिटल स्टे, लेस ब्लड लॉस, लेस पेन और लेस बोन कट। तो ये चारों चीजों को जब आप मिला के देखेंगे तो पेशेंट के एनहांस्ड रिकवरी यानी जल्दी चलने में बहुत बड़ा इसका असर है और इसके कारण जल्दी पेशेंट घर जा सकते हैं और खुश होके जाते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आप इसका तकनीक को बता रहे हैं कि कितना आसान हो गया और आप लोग के लिए भी सर्जरी करना कितना आसान हो गया, वक्त भी कम लगता है। वही आशीष जी जानना चाहेंगे, अगर बात की जाए इस तकनीक की तो कैसा होता है, क्योंकि बहुत ऐसा अस्पताल है जहां पर लोग जानते भी नहीं कैसे होते रोबोटिक सर्जरी, तो किस तरह से होता है, इसके क्या कुछ तकनीक की बात की जाए तो कैसे ये पूरी तरीके से काम करता है, किस प्रोसेस में? देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। आज की डेट में अगर आप एक सर्वे करेंगे, रोबोट के बारे में पूछेंगे आम जनता से, तो उनका ये कथन होगा कि कोई रोबोकॉप के जैसा सोचेंगे, कोई आयरन मैन के जैसा सोचेंगे। वैसा नहीं है। दूसरा, लोगों के मन में एक विचारधारा रहती है कि रोबोट मतलब कि हम एक कमरे में बैठे हैं और रोबोट ऑपरेशन कर रहा है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली रोबोटिक आर्म होता है, मतलब कि एक आर्म है जिससे कि हमको गाइडेंस मिलता है। और सबसे खास बात इस रोबोटिक टेक्निक के साथ है कि हैप्टिक बाउंड्री होता है, यानी अगर हम चाह के भी गलत जाना चाहें तो गलत नहीं जा सकते हैं, क्योंकि रोबोटिक गाइडेंस बाउंड्री के बाहर जाने ही नहीं देता है। अगर हम फिर भी जाने की कोशिश करें तो रोबोट हमें विजुअल यानी स्क्रीन पे संकेत देता है आवाज से, और लास्ट में अगर हम नहीं सुने तो रुक भी जाता है, यानी हम गलत जा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमको पेशेंट का ऑपरेशन के बाद एक्सरे कैसा दिखेगा वो हमको ऑपरेशन के दौरान दिख जाता है। और प्लानिंग बहुत सटीक रहने के कारण हम लोग को फेलियर होने का चांस बिल्कुल ही लेस देन 0.002% रहता है। तो ये सारी चीजों को जब हम इकट्ठित करेंगे तो पता चलेगा कि हम लोग एक 100% आउटपुट दे रहे हैं, जिससे कि लॉन्जिटिविटी बढ़ेगा इम्प्लांट का और अधिक से अधिक लोग खुश होकर घर जा सकेंगे। बिल्कुल, तो जिस तरह से आपके कहने का अगर मतलब ये समझे तो गाइड करता है कहीं ना कहीं कि कुछ भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि कई बार ऐसे खबरें भी आती है, सर्जरी होता है डॉक्टर की वजह से, कई बार ऐसे जानबूझकर तो नहीं, कई बार ऐसे लापरवाही के चलते हो जाते हैं ऐसे बदलाव, और आप देखते हैं कि कई हादसे भी हो जाते हैं। लेकिन अगर रोबोटिक सर्जरी में ऐसे कुछ भी गुंजाइश नहीं रहेगी। नहीं, बिल्कुल। तो वही अगर बात की जाए सर, जैसा कि आप इसमें काम भी कर रहे हैं और आप एक्सपीरियंस भी है, तो क्या आपके अनुभव की अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि जो रोबोटिक आर्म सर्जरी है, अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए तो किस तरह से बदलाव लाया है, कैसे बदलाव आ गया है? देखिए, अगर जैसा कि मैंने कहा कि मोर देन 1.6 मिलियन पीपल इंडिया में ऑस्टियोआर्थराइटिस से ग्रसित हैं और साथ ही ये वर्किंग एज ग्रुप में हैं। तो अगर हम जॉइंट रिप्लेसमेंट प्रोसीजर्स को और ज्यादा अच्छे से कर सकेंगे तो लोग एक्टिव लाइफस्टाइल जी सकेंगे, और एक्टिव लाइफस्टाइल जिएंगे तो वॉकिंग करेंगे तो वजन भी नहीं बढ़ेगा, तो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस का चांस कम रहेगा। क्योंकि लोगों का वजन बढ़ता है, मिलते हैं घुटना खराब है, कूल्हा खराब है, तो सबसे पहला उनका ये रहता है कि सर चल ही नहीं सकते तो वजन कैसे घटेगा। और घुटना बदलने के बाद जब वो कुछ घंटों में चलने लगते हैं तो डेफिनेटली उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, और इससे वर्किंग पॉपुलेशन अगर बैक टू वर्क होता है, आमतौर से मैक्सिमम 3 से 4 हफ्ते में मेरे पेशेंट्स बैक टू वर्क हो जाते हैं, तो आई थिंक कि इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट जरूर डालेगा। बिल्कुल, बहुत अहम बात रखी है आपने कि इकोनॉमिक पर भी इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि कई बार लोग इस वजह से डर भी जाते हैं कि आखिर कितना वक्त लग जाएगा, उन्हें काम करने में परेशानी आएगी, लेकिन अब इससे बहुत आसान हो जाएगा। वहीं सर अहम सवाल ये उठ जाता है, अगर बात की जाए घुटने और कूल्हे की रिप्लेसमेंट की जब भी बात करते हैं तो कई बार मरीजों को अक्सर ये पता ही नहीं चल पाता कि उन्हें चुना जाएगा या नहीं, और खासतौर पर अभी कोविड की जो महामारी है उसके साथ तो और भी मुश्किल हो जा रहा है और लोग डरे हुए हैं। तो सही निर्णय लेने की अगर बात की जाए तो मरीजों को किन चीजों को देखना चाहिए? देखिए, आमतौर से मैंने जो देखा कि लोगों के मन में एक
सवाल उठ रहा है कि क्या मेरा घुटना रोबोट से बदला जा सकता है या नहीं। तो जो भी पेशेंट जिसको कि घुटना या कूल्हा प्रत्यारोपण करने की सलाह दी जाती है उसको रोबोटिक टेक्निक से बदला जा सकता है। उसमें कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज की डेट में चलना ही जिंदगी है और चलते रहना चाहिए। बिल्कुल। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लोगों के मन में ये डर है कि घुटना प्रत्यारोपण कूल्हा प्रत्यारोपण फेल हो जाता है। यह मैं मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि अगर सही जगह पर सही काम किया जाए तो घुटना प्रत्यारोपण और कूल्हा प्रत्यारोपण दुनिया का सबसे टॉप 5 सर्जरीज में आता है। और कूल्हा प्रत्यारोपण तो वर्ल्ड का सेकंड बेस्ट सर्जिकल आउटकम के तौर पर माना जाता है। तो सही जगह सही टेक्निक के अंडर में कराना जरूरी है। जहां तक आपने कोरोना की बात की तो रोबोट के माध्यम से कोरोना काल में पिछले 2 से ढाई महीने में मैंने मोर देन 50 जॉइंट्स बदला है, सक्सेसफुल जॉइंट्स किया है। तो यह बिहार के लिए गौरव की बात है। बिहार सदैव ऑर्थोपेडिक के लिए जाना जाता रहता बिल्कुल जी। है और मैं चाहूंगा कि रोबोटिक टेक्निक से बिहार गौरव हो और दूर दूर से लोग आए ताकि बिहार आगे बढ़े। आगे बढ़ेगा और बढ़ना है। बिल्कुल। विश्व स्तर पर बिहार को जिस ले तरह जाना से आप लोग इस तकनीक के बारे में लोगों को बता रहे हैं और लोग भी अब जान रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि ये तकनीक की अगर बात की जाए तो बहुत ही आसान है। और आप समझ सकते हैं कि अगर जैसे कि आपने पहले भी बताया घुटने की बात की जाए तो तमाम लोगों को ये परेशानी होती है। वहीं से अगर बात की जाए रोबोटिक आर्म तकनीक की बात की जाए तो जब भी रिप्लेसमेंट होती है तो अधिक प्रभावी भी होता है, जैसा कि आप बता रहे हैं, सुरक्षित भी होता है। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप ये बताएं कि कैसे ये सुरक्षित और भी ज्यादा हो पाती है, क्या ऐसे अहम पॉइंट है? अगर बात की जाए इस प्रोसेस के लिए मरीजों को मापदंड क्या चुनने होते हैं, किस तरह से आप लोग तैयारी करते हैं, क्या मरीजों के लिए पहले क्या कुछ टेस्ट कराए जाते हैं अगर रोबोटिक सर्जरी की बात करें तो? देखिए, आमतौर से कोई भी सर्जरी कराने के पहले सबसे पहले पेशेंट्स को काउंसिल किया जाता है और उनको ये समझाया जाता है कि यह एक स्मूथ सफर रहेगा। तो हम पेशेंट्स को सारा इन्वेस्टिगेशंस करा के कार्डियोलॉजी से चेक करा के और चेक कराने के बाद ऑपरेशन के पहले शाम को हम लोग भर्ती करते हैं। और या कुछ पेशेंट डे ऑफ सर्जरी एडमिशन भी होते हैं, यानी सुबह भर्ती होते हैं, शाम में ऑपरेशन होता है। और ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन के बाद एनेस्थीसिया का इफेक्ट खत्म होने के अंदर, यानी 6 से 8 घंटे के अंदर पेशेंट अपने पैर पर पूर्ण वजन देके चलता है। पहला दिन सीढ़ी चलता है और तीसरा दिन और चलते हैं और 3 से 4 दिन में घर जाने की स्थिति में हो जाते हैं। लोगों के मन में विचार है कि इसके बाद चल पाएंगे कि नहीं, तो यह गलत है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि घुटना या कूल्हा प्रत्यारोपण के बाद रेस्ट की सलाह पूरे विश्व में नहीं दी जाती है। अर्ली मोबिलाइजेशन, यानी जल्द से जल्द चलना अपने पैरों पर, यह जरूरी है। और इसीलिए अनूप इंस्टीट्यूट में सारे पेशेंट्स को हम लोग विदिन 6 आवर्स, मतलब 6 घंटे के अंदर चला देते हैं। और जब हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम कोई भी चीज के लिए प्लानिंग अच्छा करते हैं तो चीज हमेशा अच्छा होता है। तो रोबोटिक प्लानिंग के जरिए और रोबोटिक एग्जीक्यूशन के जरिए हमारा रिजल्ट्स 100% होता है। तो हम भी खुश रहते हैं और पेशेंट खुश होता है तो हम और ज्यादा खुश होते हैं। बिल्कुल, और डॉक्टर की तो यही जिम्मेदारी होती है, ऐसे ही नहीं कहा गया है, भगवान का दर्जा दिया गया है। वही डॉक्टर आशीष जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि इसमें चलने लग जाते हैं, तो क्या उसके बाद सहारे से चलने की जरूरत होती है या आसानी से चलना फिरना हो जाता है? वही जैसा कि आप देखते हैं कि आज के भागदौड़ की जिंदगी में वर्कआउट करना भी बहुत जरूरी होता है, तो उसके कितने टाइम बाद वर्कआउट कर सकते हैं अगर रोबोटिक के तरीके से सर्जरी कराते हैं तो? मेरे सारे पेशेंट्स 6 से 8 घंटे में चलते हैं। 11 दिन पर स्टिच कट जाता है। 3 हफ्ते के अंदर वो नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं। और काफी पेशेंट्स अपने मोटरसाइकिल पर, गाड़ी पर चढ़ के फोटोग्राफ्स भेजते हैं। और इनफैक्ट सारा काम वो 3 से 4 हफ्ते में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सोचने का बात ही नहीं है कि वर्क कब ज्वाइन करेंगे, काम शुरू 3 से 4 हफ्ते के अंदर कर सकते हैं। दर्द और पूर्ण तरीके से, यानी एकदम
अच्छा होने में 3 से 6 हफ्ता आमतौर से एवरेज देखा जाए तो लग जाता है। बिल्कुल। और कई सारे पेशेंट हैं जो घुटना प्रत्यारोपण कराने के बाद भी इंडिया के चारों धाम का यात्रा करके फिर आके प्रसाद भी दिया है मेरे को। जी, तो ये हमारे लिए एक हर्ष और खुशी की बात हो जाती है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कहा जा सकता है। एक अंतिम सवाल पूछना चाहेंगे, वक्त की भी कमी है आशीष जी। अगर बात की जाए जब भी इस तकनीक को अपनाते हैं तो इस मामले की अगर बात की जाए तो फिजियोथेरेपी कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? क्या फिजियोथेरेपी भी कराना होता है अगर मरीज की बात की जाए तो? फिजियोथेरेपी हम लोग एक्टिव फिजियोथेरेपी का सलाह देते हैं। हमारे हॉस्पिटल में ऑपरेशन होने के पहले ही उनको सिखाया जाता है और ऑपरेशन के दौरान उनको सिखाया जाता है सारी एक्सरसाइजेस। अनूप इंस्टीट्यूट में हम एक स्पेशल घड़ी भी प्रोवाइड करते हैं जिससे पेशेंट का रेंज ऑफ मूवमेंट ट्रैक करते हैं और कितना चले वो भी ट्रैक करते हैं और वो हमारे डेटाबेस से जुड़ा हुआ है जिसके कारण हम लोग देख सकते हैं कि वो कितना चले और अगर उनको कोई तकलीफ होता है तो सारी चीजें यूट्यूब के माध्यम से उनको दिया जाता है। तो इससे हमारा पेशेंट ट्रैकिंग भी सटीक रहता है और कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो घड़ी के माध्यम से वो हमें बज़ भी कर सकते हैं। तो फिजियोथेरेपी खुद ही करना होता है और ये हम सिखाते हैं और बीच बीच में हमारा होम विजिट्स भी चलता है और कोई प्रॉब्लम हो तो हेल्पलाइन नंबर्स अवेलेबल हैं जिसपे 24 आवर्स into 7 बात कर सकते हैं हमसे, हमारे टीम से। बिल्कुल आशीष जी, ये तो बहुत ही आसान तरीका आपने बताया और जिस तरह से ये तकनीक आपने कहा कि बिहार के लिए गौरव की बात है। बिल्कुल ये तकनीक आ चुका है और अब बिहार की जनता के लिए भी आसान हो जाएगा, यहाँ तक कि बिहार से बाहर भी लोग आ सकते हैं और इस सर्जरी के माध्यम से जब भी रोबोटिक सर्जरी की बात की जाए तो परफेक्शन की बात आती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आशीष जी। आपने हमारे व्यूअर को बताया कि किस तरह से सर्जरी अगर आपको करानी है घुटने की तब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा कि किस तरह से रोबोटिक सर्जरी अपनाकर अब ऑर्थो की दुनिया बदल गई है। तो अब आपको घबराना नहीं है। अगर आपके घुटने में दर्द होता है, अगर सर्जरी की बात कहते हैं डॉक्टर, तो आप रोबोटिक सर्जरी अपना सकते हैं और बहुत ही आसान तरीका है। आपको बहुत कम वक्त लगेगा, यहां तक कि दर्द भी कम महसूस होगा। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन जी बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।